कस्टम ऑडियंसेस हम लोग कैसे जो है वो करेंगे या किस तरह से बनाएंगे, तो ये कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन आ रही है। अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो अभी इस अकाउंट पे किसी किस्म की कोई कस्टम ऑडियंस या लोकल लाइक ऑडियंस मेरे पास जो है वो नहीं बनी हुई आ रही। तो ये किस तरह से बनाई जाती है, हम लोगों ने यहाँ पे ये थ्री लाइंस पे क्लिक करना है ऑल टूल्स के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने जो है वो ऑडियंसेस को जो है वो तलाश करना है। या तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अदरवाइज इसको आप लोग जो है वो स्क्रॉल करेंगे तो ये एडवर्टाइज की ऑप्शन में ऑडियंसेस सेक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ऑडियंसेस सेक्शन के ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो आप लोग ऑडियंसेस के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो अभी राइट नो आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास दो सेव्ड ऑडियंसेस पड़ी हुई हैं। इस ऑडियंसेस सेक्शन के अंदर जितनी भी सेव्ड ऑडियंसेस होंगी, यानी ये कोर ऑडियंसेस है बेसिकली, जितनी भी कस्टम ऑडियंसेस जो है वो होंगी और जितनी भी लोकल लाइक होंगी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होंगी, और जो भी उनके एस्टिमेटेड साइज वगैरह होंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे होंगे। अवेलेबिलिटी उनकी जो है वो होगी, अगर हम लोग जो है वो को यूज कर सकते हैं या नहीं, तो वहां पे अवेलेबिलिटी में देख सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये कॉलम्स है, यहाँ से आप लोग जो है वो इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अब कस्टम ऑडियंसेस बनानी है, तो ये क्रिएट ऑडियंस की ऑप्शन के ऊपर हम लोगों ने आना है, और यहाँ पे ये कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन के ऊपर जो है वो आना है, और जिसको हम लोगों ने जो है वो बोला था कि ये रीटारगेटिंग ऑडियंस भी होती है। यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंसेस। यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर कॉन्टैक्ट वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो हम लोग जो है वो अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास कस्टम ऑडियंसेस जो है वो बनाने के लिए आ रही हैं। तो हम लोग कस्टम ऑडियंसेस सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो तकरीबन 5 और 10 और 4 14 टोटल तकरीबन जो है वो हमारे पास ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो ये 14 मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं जिन पे ऑलरेडी लोगों ने हमारे साथ जो है वो इंटरेक्ट किया होगा, तो उसमें से हम लोग कोई एक पॉइंट चूज करके उसकी ऑडियंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं, हमारी वेबसाइट है, और वेबसाइट वाली ऑडियंस आपकी जो है वो उसी टाइम पे बनेगी जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पिक्सल इंस्टॉल होगा। अगर आपकी वेबसाइट के यूपर पिक्सल इंस्टॉल है तो फिर आप लोग इस ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। अगर पिक्सल इंस्टॉल नहीं था तो फिर आप लोग जो है वो इसको यूज नहीं करेंगे। और एज यूजुअल जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, सर अगर वेबसाइट ना हो तो क्या करेंगे, और वेबसाइट नहीं होगी तो फिर आप इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करेंगे। तो वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक किया, तो ये सोर्स में आपका पिक्सल आ रहा होगा। तो पिक्सल अगर ग्रीन है तो मतलब ये डाटा प्रॉपरली फायर हो रहा है, अगर येलो है तो रिसेंटली आपके पास पिक्सल इंस्टॉल तो है लेकिन रिसेंट कोई डाटा मौजूद नहीं है, और रेड है तो इसका मतलब है पिक्सल क्रिएट हुआ है और लेकिन प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया गया। और अगर पिक्सल ही जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर मतलब आपने पिक्सल जनरेट ही नहीं किया हुआ। उसके बाद इवेंट्स आ रहे हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेजेस, पीपल्स टाइम स्पेंड, पेज व्यू, और ये मुख्तलिफ चीजें, इनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और कितने दिन में हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑफ प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो 6 माह तक का जो है वो डाटा हम लोग जो है वो ग्रैब कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं। 6 माह मतलब 180 डेज। तो अगर आप इसको जो है वो 190 डेज के ऊपर लेके जाएंगे तो ये बोल देगा कि ये गलत है। यानी मैक्सिमम 180 दिन पीछे तक के डाटे को आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन ये डाटा सिर्फ उसी टाइम से स्टार्ट होगा जब आपने पिक्सल इंस्टॉल किया था। अगर पिक्सल आपने कल परसों इंस्टॉल किया तो यहाँ पे अगर 180 दिन डाल भी देंगे तो डाटा आपका जो है वो परसों से, जब भी पिक्सल आपने इंस्टॉल किया वहां से जो है वो स्टार्ट होगा। पिक्सल इंस्टॉल करने से पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या होता रहा, कौन कौन से इवेंट्स जो है वो फायर होते रहे, वो बेसिकली ये चीजें ट्रैक नहीं करेगा। पिक्सल इंस्टॉल होने के बाद का जितना डाटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, या 30 डेज की ऑडियंस बना रहे होते हैं, या 15 डेज की ऑडियंस बना रहे होते हैं, या 7 डेज की, और कुछ केसेस के अंदर 45 या 60 डेज की भी हम लोग जो है वो ऑडियंस बना रहे होते हैं। डिपेंड करता है
कि हमारा बेसिकली वेबसाइट डाटा कितना है। अगर बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं, 7 डेज की अच्छी ऑडियंस है, अदरवाइज 15 या 30, नॉर्मली 30 डेज की ऑडियंस जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं। तो ये ऑडियंस कौन सी बनेगी? वो तमाम विजिटर्स जिन्होंने लास्ट 30 डेज में हमारे साथ इंटरेक्ट किया है। अगेन साथ इसके मैं बोल रहा हूँ कि ये 30 डेज जब से पिक्सल इंस्टॉल हुआ है। अगर पिक्सल आपका 30 दिन से पहले हुआ है तो फिर तो लास्ट 30 डेज का सारा डाटा आ जाएगा। अगर पिक्सल हफ्ता पहले इंस्टॉल हुआ है तो इवन आप लोग यहाँ पे 30 डेज डाल रहे हैं, लेकिन डाटा आपके पास वो 7 डेज से आगे ऑनवर्ड चलता जाएगा और वो साथ साथ उसके अंदर ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंक्लूड पीपल या एक्सक्लूड की ऑप्शन है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी सिंपल सीधी सीधी कस्टम ऑडियंस एक मैंने बनाई वेबसाइट विजिटर्स की, जिन्होंने लास्ट दिन में हमारे 30 डेज में हमारी वेबसाइट विजिट की। ऑडियंस नेम देना जो है वो जरूरी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, वेबसाइट विजिटर्स 30 डेज। डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो इसकी जरूरत नहीं है। और क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। आगे ये जो भी चीजें कह रहे हैं इनको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इसको कर देते हैं डन। ठीक है, और तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले एक ऑडियंस आ गई। ये देखें, वेबसाइट विजिटर 30 डेज कस्टम ऑडियंस है। ये टाइप इसकी बिलो 1000 और स्टिल पॉपुलेटिंग, यानी अभी डाटा ग्रैब कर रहा है। डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात इसको 24 घंटे भी लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 3-4 घंटे में भी कर देता है, और बाज़ औक़ात कुछ मिनट्स में भी ये पॉपुलेट करके ऑडियंस निकाल देता है। अगर 1000 से नीचे ऑडियंस होगी तो बिलो 1000 दिखाएगा, अगर ज्यादा होगी तो फिर इस तरह से नंबर्स आपके पास जो है वो एस्टिमेटेड साइज आ रहा होगा। इसी को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम नैरो करके देखते हैं। कस्टम ऑडियंस पे आए, वेबसाइट के ऊपर आए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। ठीक है, ऑल वेबसाइट विजिटर 30 डेज और एक्सक्लूड पीपल। हम लोग क्या करते हैं, वो पीपल जिन्होंने ऑलरेडी हमारे साथ कांटेक्ट किया है। तो ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के जो है वो फनल होते हैं। अगर आपका परचेज इवेंट यहाँ पे आ रहा था तो जस्ट एग्जांपल, आप लोग उन तमाम लोगों को रीटारगेट करना चाहते हैं जो लास्ट 30 डेज में आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन परचेज नहीं किया। तो आपने क्या करना है, परचेज यहाँ पे इवेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह लास्ट 30 डेज में जितने भी जो है वो लोग आपके पास आए और उन्होंने बेसिकली जो है वो क्या किया है, आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट किया लेकिन लीड जनरेट नहीं की, तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, उसको भी वहां से जो है वो लीड को एक्सक्लूड कर देना। तो वो तमाम लोग वहां पे आ जाएंगे जिन्होंने वेबसाइट विजिट की लेकिन कांटेक्ट नहीं किया या लीड नहीं की। तो ये मेरे पास आ जाएगा 30 डे विजिटर्स और एक्सक्लूडिंग 30 डेज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसकी हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो ऑडियंस नेम अगर जो है वो बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स एक्सक्लूडिंग कॉन्टेक्ट 30 डेज। ठीक है, और इसको मैंने कर लिया जी क्रिएट ऑडियंस। तो ये मेरे पास एक और ऑडियंस जो है वो यहाँ पे बन के आ चुकी है। उसके बाद अगेन वेबसाइट के ऊपर हम लोग आते हैं और यहाँ पे इंक्लूड मोर पीपल करना चाहें, सो जस्ट एग्जांपल वो लोग जिन्होंने मेरा पेज को व्यू किया और प्लस इंक्लूड जिन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग जो है वो इनकी ऑडियंस बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये तो ऑल वेबसाइट विजिटर्स वाले थे। अब आते हैं पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब हम लोगों ने बाज़ औक़ात जो है वो क्या करना होता है, जस्ट इन केस हम लोगों ने जो है वो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। अब हम लोग चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिन्होंने हमारे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज को जो है वो विजिट किया है या हमारे कंटेक्ट अस पेज को जो है वो विजिट किया है, तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे ये ऑप्शन यूज करते हैं, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस। ठीक है, जस्ट एग्जांपल आपका कार्ट पेज हो गया, इनिशिएट चेकआउट पेज जो है वो हो गया, ऐड पेमेंट पेज हो गया, या अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी तो उसमें से कोई एक पेज या एक प्रोडक्ट किसी ने जो है वो विजिट की तो उसको रिटारगेट करना चाहे ताकि स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को ऐड जो है वो नजर आए। तो अगेन रिटेंशन जितने मर्जी दिन आप लोग कर सकते हैं। यूआरएल कंटेन्स डजंट कंटेन इक्वल।
ठीक है। जो भी इसमें से आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें तो वो आप लोग कर लेंगे। तो नॉर्मली यूआरएल कंटेन्स, और जस्ट एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, अ, जिन लोगों ने जो है वो मेरा कार्ड पेज जो है वो विजिट किया है, तो फॉरवर्ड स्लैश कार्ड, यानी जो शुरू में www.abc.com जो वेबसाइट होती है उसको नहीं लिखना, उससे आगे वाला जो भी फॉरवर्ड स्लैश के बाद वाला होगा वो लिखेंगे। या जस्ट एग्जांपल इस केस के अंदर कॉन्टैक्ट पेज जो है वो अगर किसी ने मेरा विजिट किया है, ठीक है, तो मैं उनको जो है वो टारगेट करना चाहता हूँ। अब ये बेसिकली कॉन्टैक्ट पेज के विजिटर्स होंगे, ये वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज के जाने के बाद भी सब लोग वो फॉर्म फिल नहीं करते या कॉल जो है वो नहीं करते। तो अगर जस्ट इन केस 100 लोगों ने उसको विजिट किया है, 100 में से जो है वो एग्जाम्पल ले लें, 10 15 20 लोग सिर्फ जो है वो कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरा कांटेक्ट पेज विजिट किया है उनको रीटारगेट जो है वो करना चाहूँ, तो ये पीपल हु विजिट स्पेसिफिक पेजेस, अटेंशन 30 डेज, और यहाँ पे मैंने यूआरएल कंटेन्स और फॉरवर्ड स्लैश कॉन्टैक्ट पेज को जो है वो यूज किया है। मजीद डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड की उसी तरह से ऑप्शन है, और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे कर देना है जी कॉन्टैक्ट पेज विजिटर्स 30 डेज। तो ये मेरे पास आ गया। इसी तरह नेक्स्ट, वो लोग जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया हुआ है, दोबारा मैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर आया, वेबसाइट को जो है वो सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास इवेंट्स आ रहे हैं पेज व्यू या कांटेक्ट का, तो मुझे इसमें से कांटेक्ट वाले लोग चाहिए जिन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया है। तो ये क्या है जी, वेबसाइट कॉन्टैक्ट्स 30 डेज, जिन्होंने मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट किया, फोन कॉल किया या फॉर्म सबमिट किया, कुछ भी किया, तो उसके लिए मैंने एक जो है वो ऑडियंस बना ली। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लोगों ने जो हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड किया है। तो यहां से ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। ठीक है, वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो इसको अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो ये आ रहा है जी कितने परसेंटाइल, यानी टॉप 25%, टॉप 10%, टॉप 5%। तो नॉर्मली 10% या 5% हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्वालिटी ऑडियंस जो है वो आपके पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जी टॉप 5% टाइम स्पेंड ऑन वेबसाइट 30 डेज। तो ये मेरे पास जो है वो एक ऑडियंस बन गई। तो ये वेबसाइट के लिए जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑडियंसेस जो है वो बन चुकी हैं। इसी तरह अगेन ई कॉमर्स बिजनेस हो तो उसमें हम लोग ऐड टू कार्ट ऑडियंस जो है वो बना रहे होते हैं, चेकआउट ऑडियंस जो है वो हम लोग बना रहे होते हैं। इसके अलावा एड पेमेंट इन्फो वाली ऑडियंस बना रहे होते हैं, परचेज वाली जो है वो ऑडियंसेस डिफरेंट जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है जी वेबसाइट के लिए कि वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और इन ऑप्शंस को हम लोग जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं।